रात में ये सब बातें कर रहे होते हैं। कैरोल थॉट को अपने ड्रेसर को ऊपर ले जाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी कैरोल की नज़र मलीसा के ब्रेसलेट पे जाती है जो कि थॉट ने दिया था, जिसके लिए थॉट की तारीफ होती है। कैरोल कहती है कि फिल ने आज तक उसे कुछ भी नहीं दिया। तभी थॉट उन सब की स्टैचू उन्हें दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया होता है। मलीसा और कैरोल को वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मलीसा थॉट को किस भी करती है। थॉट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पाते हुए देख फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिल जानबूझकर उस स्टैचू को गिरा देता है और कहता है कि गलती से गिर गया था। उन चारों के स्टैचू में से फिल का स्टैचू टूटकर अलग हो जाता है। थॉट बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगले दिन फिल कैरोल से डीआरपी प्लेयर मारने के लिए जाता है। कैरोल उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारा डीआरपी प्लेयर 8 हो सकता है, बिल्कुल थॉट और मलीसा की तरह। फिल उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं अपनी प्राइवेसी को छोड़ नहीं सकता। कैरोल उसे कहती है कि कम से कम तुम मेरे लिए मेरे दरवाजे को तो ठीक कर ही सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं थॉट को बोलूँगी। थॉट का नाम सुनकर फिल चिढ़ जाता है और कैरोल को दिखाने के लिए दरवाजा का नाप लेने लगता है और कहता है कि दरवाजे को ठीक करने के बाद मैं डीआरपी प्लेयर ले जाऊंगा। और वहाँ से चले जाता है अपने बॉयफ्रेंड के पास और उन सबको बताता है कि सभी लोग थॉट की तारीफ करते हैं पर मेरी तारीफ कोई नहीं करता। अगर मैंने अलाइव इंटेक्शन बोर्ड नहीं लिखा होता तो क्या कोई यहाँ पर आ पाता। दरअसल वो मेलिसा और कैरोल से अपनी तारीफ सुनना चाहता था और उनकी नज़रों में ऊपर उठना चाहता था, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोचते हुए अपने गैरेज से बाहर निकलता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक गाय है। वो सब लोगों को अपने घर में इकट्ठा करता है और दरवाजे को खोलकर सबको गाय दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सालों से किसी भी जानवर को नहीं देखा था। फिल इस गाय को अपने घर में ही रखना चाहता था, पर उसे ना ही गाय पालना ना ही दूध निकालना आता था। जबकि थॉट, जो कि अपने अंकल के घर में काम करके आया था, जिसे गाय भैंस पालने का पूरा एक्सपीरियंस था, उसे गाय पालना और दूध निकालना भी आता था। वो बोलता है कि हम इस गाय के दूध से मक्खन, पनीर और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैरोल, मलीसा सभी चाहते थे कि ये गाय थॉट के बगीचे में रहे जहाँ बहुत सारा घास था, लेकिन फिल कहता है कि इस गाय को उसने ढूंढा है तो वो इसी के घर में रहेगी। इसी बात को लेकर इन सब के बीच में बहस हो जाती है और तभी वो गाय फिल के घर से निकलकर घास ढूंढते हुए थॉट के बगीचे में चले जाती है, जहां थॉट उन सभी को गाय का दूध निकालना सिखाता है। तो फिल थॉट का मजाक उड़ाने लगता है। फिल थॉट की तुलना पुरुष वैश्यावर्ती से करने लगता है, पर थॉट उसकी बात का बुरा नहीं मानता। थॉट सभी को दूध पिला रहा होता है। तब जब थॉट की बारी आती है तो उसे याद आता है कि फिल को लैक्टोजीनियस नाम की एक बीमारी है, जो कि फिल ने सबको बताया था, और उसे दूध पीने का मौका नहीं मिलता। पर रात में फिल एक बर्तन को लेकर आता है और गाय का दूध निकालकर पीता है, और तभी वहाँ पर मलीसा और थॉट आ जाते हैं और फिल छुप जाता है। मलीसा भी उस गाय का दूध निकालकर पीती है और वहाँ से चले जाती है। फिल उस गाय को अपने साथ अपने गैरेज में ले जाता है और गाय को अपने दोस्तों से मिलवाता है। थॉट सभी को बताता है कि वो गाय कहीं चले गई है। मलीसा, कैरोल, थॉट उस गाय को मिलकर बहुत जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें वो गाय नहीं मिलती। फिल चाहता था कि गाय गुम होने के लिए सारा ब्लेम थॉट के ऊपर चले जाए और बाद में वो गाय को ढूंढ कर लाए और सभी उसकी तारीफ करें, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब कैरोल फिल को बताती है कि गाय कहीं चली गई है तो फिल ऐसा दिखाता है कि उसे गाय होने का बहुत ज़्यादा दुख है और कहता है कि थॉट को कोई दोष नहीं देगा, भले ही उसकी 100% गलती हो, पर उसे कोई भी दोष नहीं देगा और वो गाय को अकेले ही ढूंढ कर लाएगा, ऐसा भी कहता है। मलीसा को फिल पर शक हो जाता है कि फिल ने ही उस गाय को कहीं पे छुपाया होगा, पर फिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि उसने ने गाय को छुपाया है। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर उस गाय को ढूंढेंगे और वो लोग शहर को 4 भाग में बांट देते हैं और मलीसा उस भाग को लेती है जहाँ पर फिल का गैरेज होता है, क्योंकि मलीसा को शक था कि फिल ने ज़रूर उस गाय को अपने गैरेज में छुपाया होगा। फिल को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मलीसा सीधा फिल के गैरेज में जाती है। फिल उसे छुप कर देख रहा होता है, लेकिन मलीसा को वहाँ कुछ नहीं मिलता।
फिल जाकर देखता है तो वो गाय वहाँ पर नहीं होती। फिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो गाय वहाँ पर नहीं थी। तभी फिल की नज़र अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिसे गाय ने कुचल दिया था। फिल उस गाय को ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते में देखता है कि थॉट को वो गाय मिल रही है। फिल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि फिर से थॉट की तारीफ होने वाली होती है, लेकिन थॉट गाय को ढूंढने का सारा श्रेय फिल को लेने के लिए कहता है क्योंकि मलीसा ने फिल पर शक किया था कि गाय उसके गैरेज में है। फिल उसे मना कर देता है, पर रात में हम सबको देखते हैं कि फिल सबके सामने गाय ढूंढने का सारा श्रेय लेता है और सबको बता रहा होता है कि उसने गाय ढूंढने में कितनी मेहनत की। वो बताता है कि कभी वो इधर गया, कभी उसने वहाँ ढूंढा गाय को, कभी यहाँ ढूंढा, और तब जाके उसे गाय मिली। मलीसा उस पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और रात में जब फिल सो रहा होता है तभी उसे कैरोल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिल, मलीसा, थॉट सब जाके कैरोल के घर में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो गाय उसने बगीचे में बांधी थी वो कैरोल के घर में आ गई है। ये सब देखकर फिल बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि कैरोल को अब पूरी रात इसी गाय के साथ रहना होगा। तभी कैरोल सबको बताती है कि मुबारक हो, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। ये सुनकर फिल का मुंह उतर जाता है और तभी कैरोल फिल के साथ उसके घर चले जाती है। फिल कैरोल के उसके घर में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिल बिल्कुल भी खुश नहीं था कि कैरोल उसके घर में रह रही है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।